हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 49 गतांक से आगे। मैं वैदेही, मुझे गंगा के किनारे बहुत आनंद आ रहा था, क्योंकि उस अद्भुत भक्त ने मेरे प्रभु श्री राम को खूब हंसाया। वह एक केवट दूसरे केवट से मांग रहा है। केवट बोला, तुम किसे केवट कह रहे हो? लक्ष्मण ने गंभीर होकर पूछा था। आप मुझे डरा रहे हैं? केवट ने भी लक्ष्मण से कह दिया, आप मुझे मार भी दो ना, तो भी मैं बिना इनके पांव धोए इन्हें ले जाऊंगा नहीं, चाहे आप मुझे मार दो। तुम कुछ भी बोले जा रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता? लक्ष्मण को आश्चर्य हो रहा था। क्यों डर? अरे लक्ष्मण भैया, दुनिया को पार लगाने वाला स्वयं मुझसे पार लगने की याचना कर रहा है, तो मुझे क्या डर? और केवट हम दोनों हैं, आप नहीं। लक्ष्मण जी, ये केवट हैं, ये भव सागर के केवट हैं, और मैं इस गंगा का केवट हूँ। लक्ष्मण जी, जैसे भवसागर से पार ये उसको ही ले जाते हैं जो पार जाने के नियमों का पालन करता है। जैसे अंतःकरण शुद्ध हो, ध्यान करो, भजन करो, साधना के नियमों का पालन करो, ऐसे ही मेरी भी गंगा पार ले जाने के कुछ नियम हैं। इन्हें भी आज उनका पालन करना ही होगा, तभी आप लोग उस पार जा पाएंगे। वो विचित्र भक्त केवट बोले जा रहा था। प्रभु मुस्कुरा रहे थे। अच्छा भाई, तेरा नियम यही है ना कि चरण धोना मेरे श्री राम केवट बोले थे। देखा लक्ष्मण भैया, ये कितने समझदार हैं, क्योंकि ये भी केवट हैं, और केवट केवट की भाषा ही समझता है। अच्छा भैया केवट, जल लेकर आओ और चरण मेरे धो लो। आज्ञा मिल गई। केवट तो हर्ष विह्वल लगभग नाचता हुआ दौड़ा था अपने परिवारजनों को बुलाने के लिए। श्री राम ने निषाद राज की ओर देखा। भगवान, ये पागल है केवट, निषाद राज ने कहा। श्री राम मुस्कुराए, मुझे पागल लोग ही पसंद हैं। कुछ लोगों का हुजूम सा दिखाई दिया दूर से। आगे आगे केवट चल रहा था। उसके हाथों में लकड़ी का कठौता था, जिसमें पानी भरकर लाया था। उसके पीछे उसका पूरा परिवार नाचते गाते आ रहा था। वो दृश्य बड़ा सुंदर था। मैं तो गदगद हो रही थी। केवट ने श्री राम को एक उच्च स्थान पर विराजमान किया। कठौता में चरण रख दिए प्रभु ने। केवल चरण धोने लगा। मलमल कर चरण धोता रहा है। उसके नेत्रों से अश्रु जल प्रवाहित हो रहे हैं। उसे रोमांच होने लगा था। वो केवट मात्र चरण नहीं धो रहा था, केवल चरणों को पकड़कर उनमें जो चिन्ह थे उनको देखने लग गया था। कमल अपनी पत्नी को कहता है, देख, दर्शन कर, ये चिन्ह भगवान के चरणों में ही होते हैं। चक्र, गदा, शंख, कलश, ध्वजा, स्वास्तिक, इन चिन्हों को देखता है और अपने परिवार को दिखाता है। अपने बच्चों को बुलाकर कहता है, देख, ये हैं चिन्ह अंकुश के। अंकुश के चिन्ह का ध्यान करने से मन वश में होता है। अब हो गया, छोड़ो मेरे चरण। श्री राम को अब थोड़ी झुंझलाहट सी होने लगी थी। चरण पकड़कर सब लोगों को एक एक चिन्ह बता रहा है। हद है, क्या कर रहे हो केवट? धो लिए ना चरण? केवट तुरंत बोला, आपको दिक्कत क्या है? आपसे मैं उतराई तो लूँगा नहीं, फिर थोड़ी देर और चरण धो लूँगा तो आपका क्या बिगड़ जाएगा? केवट, बिगड़ने की बात नहीं है, पर तुम मेरे पाँव को हाथों में लेकर लोगों को दिखा रहे हो ना, इससे मुझे गिरने का डर है। श्री राम की बातें सुनकर केवट ने जवाब दिया था, आपको भी गिरने का डर लगता है? अरे नाथ, मैं तो सोचता था ईश्वर को गिरने का कोई डर नहीं, फिर आपको कैसे डर लग सकता है? हे नाथ, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया केवट। नाथ, अगर आपको गिरने का डर है तो मेरे सिर में हाथ रख दो, इससे ना आप गिरोगे और ना मैं गिरूंगा। केवट ने सजल नयनों से कहा। आकाश से देवों ने पुष्प वृष्टि करनी आरंभ कर दी थी। धन्य धन्य केवट, यही शब्द गूंज रहे थे आकाश से। दुंदुभियां बज रही थीं जब केवट चरण धो रहा था मेरे श्री राम के। पुरुष सूक्त का सस्वर पाठ शुरू कर दिया था ऋषियों ने, पर केवट का ध्यान इन सब में नहीं था। केवट का ध्यान तो मात्र प्रभु के चरण कमल में ही
था। बहुत देर तक धोता रहा, केवट प्रभु श्री राम के चरणों को मलमल कर धोता रहा। कभी कभी तो धोना भी भूल जाता था और चरणों को अपने सिर में रखकर ध्यानमग्न हो जाता था। धन्य हो गया था आज केवट। सच है, श्री राम जाति नहीं देखते, कुल नहीं देखते, न विद्या देखते हैं। मेरे श्री राम तो सिर्फ प्रेम देखते हैं। इस अटपटे भक्त के बारे में मैं और क्या लिखूं। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।